चिलिका मझिरे कांकण शिखरी केउठी मोगल आक्रमणकारी मोहम्मद तकी खां पाई जेउठी गुप्त लीला करथिले श्री जगन्नाथ जेउथिपाई बिना कांकण रे आज भी अधूरा श्रीमंदिर अमृत मणोही सर्प मणोही अशोका मणोही नईरीर विजय चक्र केउठी जेउठी द्वितीय ब्रह्मलीला करथिले महाप्रभु लुणी पाणीर चिलिका जहा कूलरे रही मधुर पाणीर जमुना निर्झर जगन्नाथଙ୍କ सेवारे दिने लागि हेउथिला ए निर्झरर पवित्र पानी श्रीमंदिर उपरे 18 थर आक्रमण होईछि विभिन्न समय विभिन्न लोक आक्रमण करिसंती एकथा आपण माने जानिछंती एवं ये आक्रमण समय 144 वर्ष श्री जगन्नाथ सोनपुर रे पाताली होइथिले ए विषय रे मध्ये आपनकर धारणा थिबो आपण से सूचना निहाती रूपे रखिथिबे किंतु एमिति एक स्थान को आज आम आपन को लेकिन जीवु सेठी मध्ये जगन्नाथଙ୍କୁ लुचाई रखा जाइथिला जवान मानक कबळरू सुरक्षित भावे से स्थान कोउठी एवं ए गोटे कथा मध्ये जे जगन्नाथ 56 प्रकार भोग लगे किंतु सेठी 56 प्रकार भोग मिलु नथिला जगन्नाथଙ୍କ ପାଇଁ सेठी एमिति एक जिनस भोग लागुला जहाँ शुणिले आपण आश्चर्य हेबे ता सहित आहुरी अनेक कथा रही आज अध्याय आसतु 1568 रु 1733 ए दीर्घ वर्ष भितर महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କୁ अज्ञातवास नेबाकू पड़ी बड़ देउल छाड़ी बड़ ठाकुर अफगानी मोगल भली जवान आक्रमण निजक सुरक्षित रखापी सोनपुर रे 144 वर्ष पाताली हेबा सह केबे खोर्धागढ़ केबे मारदा चिकिटी टिकावालित केबे बंकुड़ कुद एवं आठगढ़ पाटणा को निज लीलाक्षेत्र करिसंती लीलामय नील जह्नर नील ठाकुर आज महाप्रभुंकर एमिति एक लीलाक्षेत्र उद्देश्य बाहरी पड़ा विश्वास अविश्वास अंधविश्वास टीम सकाळु सकाळु भुवनेश्वर बाहरी ब्रह्मपुर मुहां होइथिबा बेले पाखापाखि 80 किलोमीटर जिबा परे 16 नंबर जातीय राजपथ रे पड़िबो नाचुणी बामपटे भांगी 12 किलोमीटर जिबा परे पड़िबो सेई ऐतिहासिक पुराण प्रसिद्ध नईरी गाँ जहाँ चिलिका कूल ही रही आम पहुंच सारीछु से स्थान रे जोठी आमर आज अध्याय चिलिका कूल ये हूँ चिलिका दृश्य तो केते सुंदर आपन कहवा आवश्यकता नहीं किंतु आमे आज जीवु कांकण शिखरी को लीलाक्षेत्र कांकण शिखरी एउठू आउ आमे गाड़ी रे जाइपारिबुनु चिलिका रे बोट रे हमको से स्थान को जीवा पड़िबो एई देखा जाउछि किंतु किछि समय लागिवो सेठी पहुंचबा पई एई बोट रे जीवु आमे तीनोटी बोट एठी रहिछि एठी व्यवस्था रहिछि तीनोटी बोट नंदीघोष तालध्वज एवं देवदलन आमे ए बोट रे आज जीवा श्री जगन्नाथଙ୍କ अज्ञातवास और अज्ञातवास जोगु चिलिका महाप्रभुंकर द्वितीय घर द्वितीय विजय क्षेत्र पलटि जाइथिला मई निशा गबपदर गुरुबाई नईरी एवं कांकण कूद मध्य थिला लीलाक्षेत्र आज आम कांकण कूद जार एबेकार ना कांकण शिखरी से जीवार थिला चिलिका कूल पहुंची सारी आम टीम आम सांगरे जड़े उत्साही युवक बुलू और नाउरिया भागी थिले वृत्ति सीना नाउरिया किंतु जगन्नाथ उपरे तांकर बेस दखल रहिथिला से जगन्नाथ 18 थर आक्रमण शिकार होइछंती 1568 रु 1733 अफगानी मोगल मानक द्वारा आक्रमण शिकार हेबा परे सेतुर वर्तिबा पई 165 वर्ष धरी जगन्नाथ बाहर रहिछंती एवं एमिति एक स्थान चिलिका कूल रे रहिछि जोठी जगन्नाथ आसीथिले सुरक्षित भावे तांको रखा जाइथिला
आम बर्तमान से पहुँची सारीछु लीलाक्षेत्र कांकण शिखरी ए बोट्रे यात्रा बहुत बढ़िया चिलिकार जो सौंदर्य रही उपभोग करी आम से पहुँचू। आगुरी आम मोटर चालित डंगा प्रस्तुत हो रही डंगारे बसीथिला पूरा टीम। एठी चिलिका भितर को रेल गाड़ीर शब्द शुभु नथिले मध्य मने पड़ुथिला गोपबंधुंकर सेही कविता रह रह क्षणे बाष्पीय सकट देखिबु चिलिका चारु चित्रपट मने पड़ुथिला गोदावरीशंकर कालीजाई कविता कात धरी धीरे नाउरी ना देइछि मेली उत्तरा पवन आगकू दिए तले ठेली एवं मने पड़ुथिला मराळ मालिनी नीलांबु चिलिका मझिरे थिबा एक छोट द्वीप कांकण शिखरी को नहीं कविवरंकर से कविता तरंग बेष्टित कांकण शिखरी आद्य फलेजार तरी पूर्ण करी वर्षे वर्षे ह्रद बिहारी धबरे आदरे फेरंती लक्ष्मी रोष घरे। किछि समयर जलयात्रा परे छोट द्वीप भली लागुथिबा से पवित्र भूभागरे पहुंची जाइथिलु जहार ना कांकण शिखरी। अल्प समय रोमांचकर जलयात्रा परे आम बर्तमान से पहुंच सारीछु लीलाक्षेत्र कांकण शिखरी अति चमत्कार जगह बहुत ही सुंदर देखा जाउछि। आसुन जिबा यह होछि सेही पवित्र माटी जहाँ श्री जगन्नाथंक लीलाक्षेत्र जोठी अज्ञात बासरे थिले प्रभु और या पछरे ऐतिहासिक कारण रहिछि। भोईवंशर राजा रामचंद्र देव प्रथम हैदराबाद निजाम सेनांक सह सबुबले लढुथिले किंतु 1721 रु 1736 मसीहा मध्यरे जेतेबेले ओडिशार गजपति राजा हेले रामचंद्र देव द्वितीय ठीक सेतिकी बेले पुरी उपरे आक्रमण करिथिला मोहम्मद तकी खां। बंग नवाब मुर्शिद कुली खां द्वारा ओडिशा रे नायब भाव नियुक्ति पाइथिला धर्मांध तकी खां। आ 1733 मसीह जितेबले द्वितीय थर पर तकी खां पुरी मंदिर उपरे आक्रमण करिथिला सेतेबेले महाप्रभु को आसी एइठी रहिबाकू पड़िथिला। श्री जगन्नाथ संस्कृति भितर श्री जगन्नाथंकर ऐतिह्य एक बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अंश और से ऐतिह्य को जदि आम आलोचना करवा ताले मोगल मानकर साम्राज्य बेले श्रीमंदिर को 18 थर आक्रमण हो और सेवायत माने 22 थर महाप्रभु को रत्न सिंहासन नहीं विभिन्न स्थान में लुकायित कर रखिंट। आज प्रभु पुरी रे थिला बेले सेटा जो श्रीक्षेत्र रूपे आम कहे ताले विभिन्न जगह को जो जाई विभिन्न समय अवस्थापित करछंती से क्षेत्र को आम आज लीला क्षेत्र रूपे कहे। से 22 थर लीला भितर महाप्रभु दुई थर नईरी हरिहर्षर मंडप को आछंती किंतु प्रभु का विचार अलगा दीर्घ 300 वर्ष धरी ए ऐतिह्य ए लीला लोकलोचन को आसी पार नथिला। आमे गाँव आमर जेजेमा मान भी कहती जे आम गाँ पुरी होता जे हेले एठी जागा नहीं आउ कई कहती कांकण शिखर श्रीमंदिर होता जे हेले एठी समुद्र नहीं। ये दुईटी कथा ये दुईटी वाक्य जगन्नाथ आशीर्वाद मुक वाक्य हो एबे भी नईरी गाँ चारिपटे घूरी बुलूँ। महाप्रभुंर आउरी गोटे प्रमुख स्थली थिला जोटी श्रीअंग लाभ करथिला से भूमि सी होची कांकण कुदा जहाँ आज लीलाक्षेत्र कांकण शिखरी नाम परिचित। नईरी गाँ ठारू मात्र 700 मीटर दूर रे 22 एकर परिमित गोटे छोटिया टापू से छोटिया टापुटी आज एक मुख्य लीलाक्षेत्र भाव में परिगणित हो सारी। नईरी गाँ कूल जमुना निर्झरी अच्छी जोटि कि सबुआड़े लुणी पानी रही से मधुर पानी अनवर्त कलकल कर चिलिकार मिशुए। महाप्रभु जिते से राति अधेर आसी श्रीमंदिर भेला लगी दया नदी कूल आसी गोविंदा घाट दे प्रभु जिते
लीलाक्षेत्र कांकण शिखरिक आसिଛନ୍ତି दैत्यापति मानकर आउ किछि उपाय न थाए प्रभु को कौन मणई देवे सेतेबेले से खुदारे केवल कांकण फल ही फलु थाए जेहेतु कांकण एक कंटकयुक्त फल जो फल कंटा थाए ताहा प्रभुंकर मणई लगी हुए ना किंतु महाप्रभु सेटा को स्वीकृति देथिले एवं कांकण फल कंटकित होइथिले मध्य ताहा नैवेद्य लागिया पई स्वीकृति प्रदान करथिले 1731 मसीहा कथा महाप्रभु 4 मास 14 दिन धरी एठार अवस्थापित होइथिले एवं एठी से कांकण फल को नैवेद्य रूपे ग्रहण करथिले एटा होछि एक मुख्य प्रसंग तापर 2016 मसीहा 2015 मसीहा नवकलेवर पड़िथिला एवं गजपति महाराज श्री श्री दिव्यसिंह देव जगन्नाथ श्रीमंदिर प्रशासन माध्यम गोटे नवकलेवर नंदीघोष रथ चक्का को कांकण शिखरिटारे प्रेरणा रखा प्रेरणा करते रक्तबाहुर आक्रमण फल जेमिति महाप्रभु सोनपुर में पाताल होगाक पड़ा 1611 मसीह कल्याण मल आक्रमण करने जोगु चकानासी 1662 मसीह अहमद बेग आक्रमण करने जोगु गड़माणुत्री 1692 आक्रम खान आक्रमण जोगु बातपुर बड़ हंतुआर प्रभु को अज्ञातवास रहिबाकु पड़िथिला बोली मादला पांजी कहूछि आ तकी खां आक्रमण करिबा परे पाइक सेवक माने ब्रह्मगिरी बाटे भार्गवी नदी दोबंधा बाटे चिलिका छाती रे थिबा एई जागा को नहीं आसीथिले कारण एहा प्रभु को ब्रह्म को सुरक्षित रखिबा पई सेतेबेले उपयुक्त स्थान थिला। तेबे एठी वर्षे कि 4 मास कि 6 मास रही जगन्नाथ ताहार सठिक तथ्य ए जाए मिली पारिनी। जितेबाला तकी खां पुरी उपरे आक्रमण कला श्रीमंदिर उपरे आक्रमण कला सेतेबाला श्रीजू मानकर सुरक्षा को नहीं सेवाते मैंने कौन करेंगे कि चिंता करि पारिले नाही राजा मध्य द्वंद्व पड़े तापर ए निष्पत्ति निगला कौन से एक गुप्त स्थान में श्रीजू मान नहीं रखा से गुप्त स्थान कौटी विचार विमर्श करने निष्पत्ति निगला ब्रह्मगिरी दोबंधा ठारू भेड़ारे श्रीजू मानू यही कूद को अणा जाइथिला एठी श्री जगन्नाथ को सुरक्षित भाव रखागला जेहेतु गुप्त भाव ये रखा जाइथिला 56 भोग तो ये लगी पारिबो नाही कांकण भोग ये करा जाइथिला जोथि ए जगह को कांकण कूद बोली मध्य कहुछे। सेतेबेले कूद सर्प स्वापद संकुल थिला प्रभु सिना आसी रहिले एबे भोग केमिति हेबो केउठु मिलिबो 56 भोग घंच अरण्य परिवेष्टित एई कूदरे केवल कांकड़ बा कांकण ही फळुथिला जहाकु कांकण कूद परे कांकण शिखरी कहा जाउछे आ एई कांकण ही प्रभुंक सेवारे लागि होइथिला दिन दिन मास मास धरी। तेणु पुरीर मादला पांजी 300 वर्ष तल घटना गुड़िक लेखा था से लेखा बाहर ये जगार चिन्ह रही से चकापथर छाड़ी से हिसाब से जगार चिन्ह रही 215 मसीहा नवकलेवर से नंदीघोष चका आनिकी स्थापन कर जितेबाला ठाकुर को आनिकी प्रथम रखी ये किसी ना घोर जंगल था तेणु ठाकुर खाइबे कौन पूजा पूजी कौन हम तेणु ये जगार कांकण फलुला बुझल तेणु कंचा कांकण प्रथम ठाकुर पाखे लगे बुझे तो तापर से 215 मसीहा 16 तारीख ठूँ एठारे मणि सेवा प्रत्येक दिन 12टा बेले अधे केजी चाउल परिवा 200 परिवा पर धूप हो सका 8टारे बालभोग धूप हो सन्ध्या बेलू आरती करके ठाकुर करके जाऊँ एवं पुरी में जहाँ जमी देवनीति कार्य पालन करारे बड़ आकार ये कम आकार पालन कर बुझे तापर ये जो बड़ 3 मूर्ति अच्छा मुक्ति मंडप बसुँच यज्ञ हूँ 5 दिन बसुँच बाकी रथयात्रा श्रीगुंज दिन बसुँच
ସେଠି ସବୁ ଗାଁ ହେବାର ସଭା ସମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଚକା ତଳେ ଯେଉଁ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ନୌକାରେ ବସିକି ଏ ଚିଲିକା ଏ ପୂଜା ଚାରିପଟ ଯାକ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। କୁହାଯାଏ ସେବେଠୁ କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ମଣୋହି, ଶୀତଳ ମଣୋହି, ସର୍ପ ମଣୋହି, ବିମ୍ବଳି ମଣୋହି, ଚକ୍ର ମଣୋହି, ଅଶୋକ ମଣୋହି, ବୀର ମଣୋହି ଭଳି ଯେତେ ମଣୋହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସବୁଥିରେ କାଙ୍କଡ଼ ହିଁ ପଡୁଛି। ତରଙ୍ଗ ବେଷ୍ଟିତ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଆଦ ଫଳେଜାର ତରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ହ୍ରଦ ବିହାରୀ ଧବରେ ଆଦରେ ଫେରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷ ଘରେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଏ କବିତାଟି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ହୋଇଛି। କାଙ୍କଣ ଭୋଗ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ନା, କାଙ୍କଣ ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ ନାହିଁ, କାଙ୍କଣ ଜମା ବି ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ କାଙ୍କଣ ହିଁ ମିଳୁଥିଲା। ଏବଂ ଭୋଗ ଛପନ ଭୋଗ ତ ମିଳିଲାନି, କାଙ୍କଣ ଭୋଗ ଲଗାଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ସେବେଠୁ କାଙ୍କଣ ଭୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୋଷ ଘରେ କାଙ୍କଣ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି କିଛି ଦିନ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଗାଁ ବେଲା କଲେ ଲାଇଟ୍ ଦିଶୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ, ଦେଖିଲି 3ଟା ଲାଇଟ୍ ଏଠି ଯାଉଛି ଚିଲିକା କୂଳ ଆଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେବେ ଏଠି ଥିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ହିଁ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲୁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାମ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠି ଛାତର ଫଲ୍ସ ପଇଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଦ ଯିବା ପାଦ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଛି, ଆଉ ଆସିବା ପାଦ ନାହିଁ। ଏଠି 3 ଠାକୁର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚକ ତଳେ ଥିବା ଯେତିକି ଚମତ୍କାର, ସେତିକି ଚମତ୍କାର ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ, ମୟୂରର ନୃତ୍ୟ, ମୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଚିଲିକା ପାଣିରେ ଘେରାବନ୍ଦୀ ଏ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନିଶ୍ଚୟ। ରହ ରହ କ୍ଷଣେ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ, ଦେଖିବୁ ଚିଲିକା ଚାରୁଚିତ୍ରପଟ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଏ କବିତାଟି ଚିଲିକାକୁ ନେଇ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଚିଲିକା ଆସନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଚିଲିକା କହୁଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଏଠୁ ଜମା ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମିତି ବସି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଙ୍କଣ କୁଦକୁ ଆସିବେ, କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀକୁ ଆସିବେ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠିକାର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି କିଛି କ୍ଷଣ ଏଇଠି ବସିବେ। ଏ କାଙ୍କଣ କୁଦଟି ଏକର ଏକର ଜାଗାରେ ପରିମିତ ଏବଂ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଏଠି ବସି ଚିଲିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ସେ ଯମୁନା ନିର୍ଝର ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠୁ ମଧୁର ପାଣି ଆସି ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଉଥିଲା। କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଖାଇଥିଲୁ। ଫେରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଫେରିଥିଲୁ। ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଚିଲିକା କୂଳକୁ, ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଯମୁନା ନିର୍ଝର। ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ଯମୁନା ନିର୍ଝର। ଆଶ୍ୱିନର କଥା, ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆ ବା ପୁଷ୍କରଣୀ ଭଳି ଏ ଜଳାଶୟ ଚିଲିକା କୂଳରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିଲିକା ପାଣି ଲୁଣିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ପାଣି କିନ୍ତୁ ମଧୁର। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ, ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ହିଁ এই মধুর পানি যাଉଥିଲା। এই যে ছোটিয়া পোখরীটা আপনার দেখুছেন, খরা দিন সেপাই শুখি যাই। এ সবুলে শুখু নথিলা। কিছু দিন তলে এটি গোটে নির্মাণ কাম হোউথিলা, সেটি গোটে ঝড় সবুলে পানি অবিরত বহুলা, সেটা বন্ধ হয়ে গলা ফଳରେ এবে কিছু বর্ষ ধরে এ খরা দিনে শুখি যাচ্ছি। এই ছোট পোখরী কু যমুনা কুহযাଉଛି। স্থানীয় লোক মানে একথা আমাকে জনাইলে, যেতবে জগন্নাথ এইটি আসিকি রহিলে চিলিকা কূଳରେ, চিলিকার পানি তো আপনার জাঁচান লুণিয়া, তো সে ঠাকুর পাখে যে পানি লাগে করা এউঠু পানি যাওলা। চিলিকা কূଳରେ মাত্র 10-20 মিটার ডিস্টান্সরে এই পোখরীটি রয়েছে, কিন্তু আহার পানি বহুত মিঠা, বহুত মধুর। আগকু নৈরি গাঁর সে বিজে চক্র দেখিবা, যেউঠি ব্রহ্মলীলা করিଥିଲେ ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর।
ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଐତିହାସିକ ନଈରି ଗାଁ। ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ରହିଛି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ହରିହର ଦେବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ଅନାଦି କାଳରୁ ହର ହରି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ସହ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ବାସର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କାରଣ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରୁ ଏଇଠିକୁ ବି ଆସିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି। ଅତୀତରେ ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଗୁଣ୍ଡିଚା କୂଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତା ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେହି ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରୁ ଆସି ଏଇଠି ବିଜେ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା। ସେ ତିନି ଆସନ ବା ପିଣ୍ଡି ଏବେ ବି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବିଜେ ଚକ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ସାନ ନଈରି ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ହରିହରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କାଙ୍କଡ଼ କୁଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କାଙ୍କଡ଼ କୁଦରେ ରଖାଗଲା। ସେଠୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଫେରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଗଲା। କିଛି ଦିନ ଏଠି ସେ ରହିଲେ। ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଶିଳା ଉପରେ ସେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚକା ଉପରେ ଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛି। ଏବେ ବି ସେ ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ସେ ସ୍ମୃତି ଏ ସ୍ଥାନ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି, ଏ ଜାଗା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। 452 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ 32 ଥର ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଠି ବି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଶଗଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଚକ୍ର ରୂପେଣ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ସ୍ୱରୂପାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ। ଅବନ୍ତୀର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଦେବତା, କାହା ପାଇଁ ଶବର ଦେବତା, ତ କାହା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା। 16 କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ହେଜିବା, ଜାଣିବା ଛାର ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଏହି ଅଜ୍ଞାତବାସ ବୁଝିବା। ଆଉ ଏ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ଅଜ୍ଞାତବାସ ସରିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ମୃତି ମହମହ ହୋଇ ବାସୁଛି। ଯେମିତି ବାସୁଛି ନଈରିରେ, ଯେମିତି ବାସୁଛି ଚିଲିକା ଗର୍ଭରେ ଥିବା କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଆଉ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।